तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। आज धर्म की बात सब करते हैं, पवित्रता और धार्मिकता की कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि धर्म तो डेड एंड है। वो तो एक जगह जाके खत्म हो जाता है, आपके पैदाइश से लेकर के मृत्यु तक आपका धर्म खत्म। मगर राइचियसनेस, धार्मिकता आपको इस संसार से बाहर लेकर के जाएगी, उस संसार में लेके जाएगी जहां आप जीवन ही नहीं अनंत जीवन आप प्राप्त करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। पुराने नियम की पुस्तकों की हम श्रृंखला चला रहे हैं और उसी संदर्भ में आज हम लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 20वें अध्याय पर हम बात करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो मेहरबानी से इस वीडियो को रोक करके पॉज करके पहले लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 20वां अध्याय एक पद से लेकर के आखिरी पद तक बहुत करीने से गंभीरता के साथ उसको पढ़ लीजिए। मित्रों, ये खुदावंत का जिंदा कलाम है, केवल कलाम नहीं है। अक्सर हम लोग बोलते हैं परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का जिंदा कलाम। बहुत अंतर है। बहुत से लोग कलाम दिए, बहुत से लोगों ने वचन दिए, लेकिन वो मर गए, उनके साथ उनका वचन भी मृतक हो गया। मगर हमारा खुदावंत तो जिंदा है। एंड ही सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। वो कल आज और युगानुयुग एक सा है, और इसलिए उसके वचन भी जिंदा है और उसके वचन भी कल आज और युगानुयुग एक से है। ऐसी प्यारी पुस्तक, ऐसे प्यारे वचन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। आपको और कुछ सुनने की, जानने की जरूरत ही नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड इज गुड इनफ फॉर यू। हमारी जिंदगी के एक एक पहलू को यह कवर करता है। लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं नए नियम की पुस्तक पहला पत्रस और उसकी 15वीं आयत से मैं शुरू करना चाहता हूं। सुनिएगा, 1 पीटर चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 15। पहला पत्रस पहला अध्याय 15वीं आयत। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए, पवित्रता एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बनाना पड़ता है, पवित्र बनना पड़ता है। इट्स ए प्रोसेस, ये एक क्रिया है। इसमें निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। फिर से सुनिएगा, पहला पत्रस पहला अध्याय 15वीं आयत। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वर्स नंबर 16वां पद। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब यह कहां लिखा है? यहां तो आप कैप्शन में देख सकते हैं कि कहां कहां लिखा हुआ है, वो भी आ जाता है। यहां पत्रस से सिर्फ कह दिया क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसीलिए मित्रों, हम पुराने नियम की पुस्तक की श्रृंखला चला रहे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इसको मत छोड़िए, कई बार सुनिए और अपने दिल की गहराई में इसको बैठा लीजिए बिल्कुल। क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पुराना नियम इररिलेवेंट नहीं है, वो निरर्थक नहीं हो गया। ओ कभी कहा गया, मूसा से कहा गया, जी नहीं। यही इस श्रृंखला की खूबी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, फिर कहूंगा कि मैं इतिहास से आपको वर्तमान में लेकर के आ रहा हूं, भूत से आपको वर्तमान में लेकर आ रहा हूं। और कैसे यह वर्तमान में लिखा गया कि तुम, लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अरे तो वो तो कब का लिखा हुआ था, आज भी वही चीज लिखा हुआ है। लिखा था नहीं, लिखा है। मैंने कहा ना, ये जीवते परमेश्वर का जीवित कलाम है। अब आइए, ये कहां लिखा हुआ है? लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी सिर्फ एक आयत पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप ध्यान दें। और बजाय पूरे अध्याय को तो आपने पढ़ लिया, अब आइए उसके सार पर, उसके सारांश पर आइए। वर्स नंबर 26, लय व्यवस्था की पुस्तक 20वां अध्याय 26वीं आयत। लेविटिकस चैप्टर नंबर 28 एंड वर्स नंबर 26। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना,
क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए आप। एक नई परिपाटी चली है आज प्रचारकों में, मेरे को सराहने की, लोगों को सराहने की। जो कांग्रीगेशन है ना, आपका कर्जा माफ हो जाएगा, आपकी दुर्घटना नहीं होगी, आपके बच्चे सब डॉक्टर और इंजीनियर और सब हवाई जहाज चलाएंगे और आपके अरे क्या कर रहे हो भाई? ये वचन उसके लिए है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। आज धर्म की बात सब करते हैं, पवित्रता और धार्मिकता की कोई बात नहीं करना चाहता है। एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट रिलीजन, but nobody wants to talk about righteousness. And Christianity and Christ is not just a religion, it is righteousness. आप जब लोगों से बात कीजिए, बोलिए भैया तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा है, होगा, रखे रहो अपना धर्म, क्योंकि धर्म तो डेड एंड है, वो तो एक जगह जाके खत्म हो जाता है। आपके पैदाइश से लेकर के मृत्यु तक आपका धर्म खत्म, वो तो कर्म कांड है। मगर राइचियसनेस, धार्मिकता, आपको इस संसार से बाहर लेकर के जाएगी, उस संसार में लेके जाएगी जहां आप जीवन ही नहीं अनंत जीवन आप प्राप्त करेंगे। आप समझिए, मैंने तुमको और देशों के लोगों से फर्क किया है, तुम मेरे अपने लोग हो। मैंने तुमको धर्म वाला नहीं बनाया है, रिलीजियस नहीं बनाया है, राइचियस बनाया है, तुमको पवित्र बनाया है। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। आज सारी प्रीचिंग मैन सेंटर्ड हो गई है। आपको कैसे खुश कर दे, आपको कैसे सराह दे, कितना सराह दे। आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। पवित्र कोई नहीं बना है, पवित्रता की कोई बात नहीं करते। यही तो जो धर्म है ना, वो आपको सराहता है। आप जो है वो समझिए कि आप ही तो सब कुछ है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा और आपको तो फलाना होगा, तो आपका तो ये होगा। देखिए, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा के सामने गए, उन्होंने कहा कि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो हमको आग से बचाने की ताकत रखता है। और आगे उन्होंने कहा कि यदि वो हमको मार भी डाले, उन्होंने नहीं कहा कि हम बचे रहेंगे और हम ही सराहे जाएंगे और सब। उन्होंने कहा अगर मार भी डाले। अब्राहम ने जब अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए वेदी पर रखा, तो लिखा हुआ है कि वो जानता था कि परमेश्वर इसको जिला देगा। इट इज ऑल अबाउट हिम एंड हिम अलोन। आपको सराहने के लिए नहीं बना। मैंने इस प्रजा को, यशायाह नबी की पुस्तक 43वां अध्याय 4, मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। आज प्रॉब्लम यह है कि आज कांग्रीगेशन चाहती है कि पास्टर कांग्रीगेशन का गुणानुवाद करे। अरे आप और इसीलिए भीड़ पर भीड़, और आपको अच्छा लग रहा है ये सुनने में। आप, शैतान चाहता है कि वहां से परमेश्वर के पुत्र पर से ध्यान हटा के आपके ऊपर ध्यान लगा दे। भाई बागे अदन में यही हुआ। जो फल खिलाया, किसके लिए खिलाया? तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो, तुम नहीं मरोगे, तुम ये करो। अरे तुम का सवाल ही नहीं है, ये उसके लिए है, उसकी आज्ञा है कि ये हमको नहीं खाना है। ही इज इट प्रायोरिटी, उसकी आज्ञा पूरी की जाएगी, मेरी नहीं। हम मरेंगे जिएंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुम्हार है, अगर उसके हाथों में हम रहेंगे हम बिगड़ भी जाएंगे, वो हमको बना देगा उसकी अपनी मर्जी के अनुसार। प्रार्थना करना हमको आ नहीं रहा है आज तक, हजारों साल हो गए, कितनी बार उसको दोहराया हम लोगों ने। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राजा। ये तो बदल गया है नाम। हे हमारे भैया दीदी लोग, तुम जो यहां कुर्सी पर बैठे हो, तुम ही सबसे अच्छे हो, तुम ही उनकी इच्छा पूरी, आपकी इच्छा पूरी। अरे हमार बाना हमके हई चाहिए, हमके हऊ चाहिए, हमको एक गाड़ी चाहिए, एगो बाड़ी चाहिए, हमें लड़का चाहिए, एगो लड़की चाहिए, सबको मेरे लिए, हमको क्या मिलेगा?
वी आर नॉट क्रिएटेड फॉर आवर सेल्व्स, वी आर क्रिएटेड टू वर्शिप हिम एंड हिम अलोन। हम घटे और तू बढ़े। आज प्रभु तू बढ़े बढ़े, हमको मालूम है हमको बढ़ना है। हम घटने वर्ड तो वर्ड ही नहीं जानते हम लोग। और यही चीज आप कह रहे, आप कह रहे होंगे कि आप इतना लंबा चौड़ा ये भूमिका क्यों बात, क्योंकि यही तो पवित्र बनने में बाधा आ रही है। फिर से सुनिएगा, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 26वां, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। अरे कहां से बने रहेंगे हम पवित्र? इतनी बाधाएं हैं और बाइबल कहती पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू लाइक दैट। तुम्हारी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, तुम्हारे कोई रोग अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारा कोई कर्जा माफ नहीं होगा। जो लेकर मारा आया उसको चंगा नहीं किया, बोले पहले पवित्र करना है तुमको। तुम्हारी सारी बीमारी अपवित्रता की वजह से है, जा तेरे पाप क्षमा हुए। इस पाप ने, इस गुनाह ने, इस घमंड के, इस ईगो के गुनाह ने हमको पवित्र बनने से रोक दिया है। और बिना पवित्र बने आप उसको कैसे देखेंगे? पवित्रता वो आवरण है, वो कपड़ा है जिससे आप ढक करके, जो उसने अपने बलिदान के द्वारा हमको दिया। याकूब जब अपने पिता इसहाक के पास गया आशीष लेने के लिए, वो पूरी तरीके से बलिदान के मेमने से पूरा ढका हुआ था। वो परमेश्वर पवित्र है, वो अपवित्र लोग को अपने समीप नहीं आने देगा। और हम आप अपवित्र बने रहिए, आपके पाप क्षमा हो ना हो, आप चंगे जरूर हो जाएंगे। नहीं कहा कि तू चंगा हो जा, कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद अपनी खाट उठा करके, जब तक पवित्र नहीं बनोगे, मेरे लिए पवित्र बने। पहले तो इस बात को अपने दिमाग में भर भर के डाल लीजिए कि ये मेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए है। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा यहोवा यूं कहता है। आज सारी चीजें हम लोगों ने अपने ऊपर, जितनी प्रीचिंग आप सुनिए, कितना आपको सराहत। आज हृदय छिदने वाली तो बाप रे बाप बोलिएगा नहीं। हमारी कांग्रीगेशन भाग जाएगी, हमारा दशवांश कम हो जाएगा, हमारा चंदा कम हो जाएगा, लोग नहीं आएंगे। मित्रों, आज हृदय को छिदने वाली बातें होनी चाहिए, वचन होना चाहिए। पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन खड़े होकर के कहा, तुमको अच्छा लगे बुरा लगे, तुम्हारी कांग्रीगेशन रहे ना रहे, तुमने उसको क्रूस पर चढ़ाया है। और लिखा है सुनने वालों के हृदय छिद गए। और जो हृदय छिदे ना, एक दिन में 3000 लोग शामिल किए गए। और वो ऐसे शामिल किए गए कि यरूशलेम में उथल पुथल हो गया। आज जो हमारे प्रचार है, इतने छिछले प्रचार है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं, चर्च छूट जाता है। थोड़ा सा हमारे घर में हंगामा नहीं हुआ, चर्च छूट गया। अरे ये पादरी तो ऐसे, वो पादरी तो ऐसे, अरे तो ऐसा बोलते वैसा बोलते। मित्रों, हम नहीं बोल रहे, ये परमेश्वर का कलाम है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। ये मैं कह रहा हूं। आप सोचिए, पतरस ने इसको दोबारा कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। 3-4 बातें मैं बता करके आपसे विदा लेना चाहता हूं। ये पहले तो ये बात किया जाए कि अपवित्रता आ कहां से रही है। ये अपवित्रता कहां से आ रही है? हम पैदा तो ठीक हुए थे। लिखा है कि इनके, यीशु मसीह ने कहा कि इनका मुंह तो स्वर्गदूत देखते हैं। मैं शिशुओं की बात कर रहा हूं, बालकों की बात कर रहा हूं। ज्ञानवानों से नहीं बताया, और शिशुओं पर, बच्चों पर, दूध पीते बच्चों पर उसने अपना ज्ञान उंडेला। यहां तक तो ठीक था। ये हम लोग, ये हो क्या गया? ये अपवित्र हो कैसे गए हम लोग? और इसके लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत यीशु मसीह ने, उससे बढ़िया दृष्टांत हो ही नहीं सकता। मैं बार बार उस दृष्टांत को पढ़ता हूं, सुनता हूं और सुनाता हूं। कितने, देयर आर सो मेनी लेयर्स ऑफ मीनिंग ऑफ दैट पैरेबल। इतने तय हैं इस दृष्टांत में कि मैं साल भर इस दृष्टांत पर भी अगर बात करूं आपसे, तो वो साल भर कम होगा। मैं लूका की इंजील
और उसके 15वें अध्याय पर बात करना चाहता हूं। और यहां पर मैं एक लड़के की बात करना चाहता हूं। नाम किसी ने दे दिया उड़ाऊ पुत्र, कहीं वचन में उड़ाऊ पुत्र उसको कहा नहीं गया, नाम उसको दिया गया। 2-3 बातें आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं अपने विषय से नहीं हटा हूं। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। मैंने कहा ना, आज सेल्फ सेंटर्ड सब कुछ हो गया है। पूरा जो पिक्चर हो गई, जो हम लोग फोटो लेते, वो बिना सेल्फी के तो काम ही नहीं आता। जब तक हम नहीं रहेंगे, हम पीछे मुर्दा जल रहा है, पहले हमारा शक्ल आना चाहिए। पीछे नाली बह रही है, हमारी शक्ल आनी चाहिए। इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हम लोग। और उड़ाऊ पुत्र, मैंने फिर कहा, यह अपवित्रता आती कहां से है? अब सुनिए, लूका की इंजील 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। सोचिए स्टार्टिंग कहां से हुई? पिता से और 2 पुत्रों से। ऑलरेडी वो पुत्र था, उसको पुत्र होना नहीं था, वो ऑलरेडी पुत्र था। इनहेरिटेंस था उसके पास, जागीर थी, सारी वसीयत थी उसके पास, सारी विरासत थी उसके पास। वो ऑलरेडी पुत्र था, पवित्र वो था, घर के अंदर था, पिता का बेटा था। मगर अब अपवित्रता शुरू होती है। अब सुनिए, उसने, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। देखा आपने सेल्फ सेंटर्ड? देखा, संपत्ति में जो भाग मेरा, तेरा, मेरा, 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 मेरा। तेरा क्या है छोड़ दीजिए, कितना कमाए हो तुम, तुम्हारी बस एक ही अच्छी बात है कि तुम मेरे बेटे हो, तुमने मेरे नाम पर विश्वास किया, और जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उसने उनको बेटे और बेटे होने का बेटे और बेटियां होने का अधिकार प्रदान किया, पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार प्रदान किया। लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग देखिए, अब पवित्रता आनी है ना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि तुम पवित्र हो नहीं। और याद रखिएगा, पवित्रता एक प्रोसेस है। जैसे तुम आत्मिक मकान बनते जाते हो, मकान एक दिन में ऐसे खच से नहीं खड़ा कर दिया जाता है। लोगों के बैंक बैलेंस गड़बड़ा जाते हैं। जिन लोगों ने मकान बनवाया है, पूछिए उनसे, एक दिन में एक महीने में मकान नहीं बन जाता है। कई बार बरसों लग जाते हैं, एक एक कौड़ी जोड़ करके मकान बनता है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक मकान बनते जाते हो। वो पवित्र मकान है और इसलिए इसका प्रोसेस है। लेकिन मैं अभी आपको विपरीत दिशा में लेके जा रहा हूं कि आप पवित्र हुए कैसे। अरे भाई, पुत्र थे, घर में रहते ना, नहीं, ये सेल्फ आ गया, मेरे को चाहिए, मेरा दे दीजिए, मेरे को सराह दीजिए, मेरे को भर भर करके आप दे दीजिए। मेरा कभी एक्सीडेंट ना हो, मैं कभी कर्जे में ना जाऊं, मैं कभी बीमार ना हो, मेरे यहां कोई मरे ना, मेरे यहां कोई भूखे ना रहे, मेरे यहां कहीं कुछ ना होने पाए। और जब होता है तो विश्वास डगमगा जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, ठंडा पड़ जाते हैं हम लोग। मुझको दे दीजिए। और सबसे जैसे ही उसको मिला, सबसे पहला काम उसने क्या? घर छोड़ दिया उसने। अपवित्रता देखिए कैसे। नंबर 1, सेल्फ। अपवित्र होने का सबसे बड़ा, मेरे को सरा, मेरे को कोई पूछता नहीं, मैं चर्च में आता हूं, मेरे को कोई पूछता, मेरे को हाथ नहीं मिलाता, मेरे को कोई काम नहीं देता, मेरा 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 मेरा, मेरी बच्ची को, मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को, मेरी बीबी को, पहले लड्डू मेरे बच्चे को दीजिए पहले। आज चर्च में इसी का बवाल हुआ है। अरे आप उनको बहुत मानते हैं, अरे आप उनको बहुत मानते हैं, अरे आपने उनको बाइबल पढ़ने के लिए दिया, हमने उनको प्रचार करने के लिए दिया, उनको गाना गा। क्या कर रहे हैं हम लोग? आज हमने अपने ईगो की वजह से हम प्रभु से दूर होते चले जा रहे हैं। इस अपवित्रता से बचिए मित्रों। हम लोग घर में हैं, हम लोग ऑलरेडी उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। जो भाग मेरा है मुझको दे दिया, अच्छा भाई ले भैया जाओ। उसने हमको हमारी स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया है। वो चाहता तो हम लोग को गुलाम बना करके जकड़ करके रखता, कहीं कुछ आप कर नहीं पाते। लेकिन मोहब्बत जो होती है ना, वो स्वतंत्रता देती है। याद रखिएगा, जब कोई आपसे प्यार करता है तो आप पर भरोसा करता है, विश्वास करता है और आपको छूट देता है, आपको स्वतंत्रता देता है। अब आप उसका दुरुपयोग कीजिए, आप अपवित्र बनिए। और मैंने कहा दूसरा, अपवित्र होने का दूसरा कदम,
आप घर से दूर हो जाते, चर्च से दूर हो जाते, उसकी उपस्थिति से दूर हो जाते। अब कलाम पढ़ने में मजा नहीं आता। जब मुसीबत थी, जब परेशानी थी, तो 4-4 चैप्टर पढ़ा जा रहा था, आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे, ऑल्टर पर आ करके रोया गाया जा रहा था। आज जब थोड़ा सा सब नॉर्मल हो गया, हमको सब मिल गया, लेकिन याद रखिएगा मित्रों, ये जो आपका सेल्फ है ना, बहुत दिन तक नहीं चलेगा। दूर देश चला गया, कितना दूर, परमेश्वर से कितना दूर, भवन से, पिता से कितने दूर चले जाए। ये सब अपवित्रता की निशानी है। मैं अपने को भी मैं बोल रहा हूं, आप चेक करते जाइए, उसको टिक लगाते जाइए। हाँ भाई, मैं तो हमेशा यही चाहता हूं, मेरे को मिलता है। मैं परमेश्वर, आज दूर होने की बात करें, चर्च आ रहे हैं, 2 संडे आए, 4 संडे गए, 52 संडे में गिन लीजिए आप कितने संडे आए। और आए हैं तो किस नियत से आए? वक्त से पहले आए हैं कि बस चलो भाई जाना है तो चले गए। घर में आप रह रहे, आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप दूर जाएंगे ना, तो वहां सिर्फ कुकर्म ही होगा, कर्म कुछ नहीं होगा। आपके सारे कर्म जो है वो कुई कर्म होंगे। अपवित्रता की निशानी देखिए, ये कदम देखिए, कैसे 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 आप अपवित्र और अपवित्र होते चले जा रहे हैं। सब संपत्ति खत्म हो गई। ये दुनिया की संपत्ति का एक लिमिटेशन है, एक सीमा है मित्रों। परमेश्वर की दया असीमित है, वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। सब कुछ खर्च हो गया, कमाइए, कितना कमाएंगे? बहुत भरोसा था ना, मैं। एक दिन आप भी खर्च हो जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे। मैं बात करके खत्म करना चाहता हूं। यह तो गिरावट थी उसके चरित्र की, जो पवित्रता, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धार्मिकता की बात कर रहा हूं, मैं पवित्रता की बात कर रहा हूं। यह अपवित्र की गिरावट थी, इतनी गिरावट कि सब कुछ खर्च कर गया। और आज दूसरे के यहां, मतलब इतना, जिसको बिल्कुल तलहटी में बोलते हैं ना, बिल्कुल तलहटी में, नीचे बिल्कुल बेसमेंट में चला गया। बिल्कुल एक जन के, वहीं के निवासी के एक जन के घर चला गया और सूअरों के बाड़े में चला गया। और वो चाहता था कि सूअर की फलियां मैं कुछ नहीं दूंगा, सूअर की फलियां खाओ तुम। एक बाप का बेटा जिसके पास कभी इतनी संपत्ति हुआ करती थी, आज सूअर के बाड़े में सूअर की फलियां खाने में मजबूर हो रहा है। लेकिन अब वहीं से आप कितना भी आप गिरे हुए हो, अगर अपने आपे में आ जाते हैं, तो वहीं से अब आपका चढ़ना शुरू हो जाता है। अब यहीं से पवित्रता शुरू हो जाती, जब आप अपने आपे में आते हैं। अब वो स्वार्थ खत्म होकर के अब अपने क्षमा के लिए, मैंने गुनाह किया है, जब पश्चाताप आपके जीवन में आता है, जब आप ये स्वीकार करते हैं कि हां मैंने गलत किया, यहां मैं पहुंचा हूं, ये सूअर के बाड़े में पहुंचा हूं, ये इसमें किसी और की गलती नहीं। अक्सर कहानियों में कहा जाता है ना कि वो अपने दोस्तों के साथ, कहीं वैसे दोस्त लिखा नहीं है, हो सकता होंगे, लेकिन सब कांड उसी का किया हुआ। तुम जिम्मेदार हो, मैं और आप जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी के लिए। अरे हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे दीदी, कोई कुछ नहीं। हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा। और आज वो अपने आपे में आया, पश्चाताप के आपे में आया, उसको अपने पिता का घर याद आया। अपनी याददाश्त को ठीक कीजिए। लिखा है कि वो इस्राएलियों के लिए इतनी भलाइयां करता था परमेश्वर यहोवा, और वो झट उसको भूल जाते थे। आज परमेश्वर की दया को, अरे सुबह का शाम को नहीं याद रहता, शाम का सुबह नहीं याद रहता। मित्रों, प्रभु ने कितनी भलाइयां की हैं, तो हम लोग उसमें दुनिया का क्रेडिट, असल में हमारे अंकल थे ना, हमारे चाचा थे ना, हमारे भैया थे, हमारे दुनिया के लोग, अरे मैंने किया, मैंने ऐसा, दुनिया के लोगों को क्रेडिट देना शुरू कर देते। मेरे पिता के घर, उसको याद आया, अपने पिता का घर याद आया,
वहां की आशीषें याद आई। जब आपकी याददाश्त ठीक हो जाती है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से सूअर के बारे, और यह मत कहिए कि कहां पर आपकी बुद्धि सही होगी। अगर आप सही करना चाहें तो जिस परिस्थिति में आप हैं उसी परिस्थिति में आपकी बुद्धि सही हो जाएगी। आप अपने आपे में आना तो शुरू कीजिए। एक बार रियलाइज तो कीजिए कि आपके आसपास सूअर ही सूअर है, आपको और गंदगी में समेटे हुए। आप दुनिया के एडिक्शन में पड़े हुए, आप उससे निकलने की एक बार मन तो बनाइए। आप अब पवित्रता शुरू होती है। अपने आपे में आया, उसको स्मरण आया, अपनी याददाश्त को उसने ठीक किया। मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा। वाह, पवित्रता की ओर एक और कदम। मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा, नो वन एल्स। इतने पर तो आपको ऑल्टर पर आ जाना चाहिए, इतने पर तो आपको घुटने पर आ जाना चाहिए। पवित्रता की ओर कदम बढ़ाइए। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। पवित्रता के दो चार और बातें बता के मैं आपसे विदा लूंगा। जितना आप पवित्र नहीं होना चाहते, उससे ज्यादा वो आपको पवित्र बनाना चाहता है। अरे मित्रों, उसने आसमान से जमीन पर आकर के हमको माफी दिया और हमारे लिए अपने बदन के खून का एक एक कतरा बहा दिया। उसने अपने मुंह पर थूक और अपने सर पर कांटों का ताज, अपने हाथों और पैरों में कीले, अपने आप को श्रापित कहलवाया कि हम पवित्र हो जाए। जब उड़ाऊ पुत्र लौटा, दूर से उसके बाप ने देखा। आपके पिता की निगाह बहुत दूर से है। आप एक बार मन तो बनाइए। आपको कन्वेंशन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई आत्मिक जागृति के लिए, सभा के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई बड़े प्रीचर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। अपने बाप के पास जाइए आप, और आप एक कदम बढ़ाइए। आपका बाप दूर से आपको देख रहा है। उसने जाते हुए भी देखा था और आते हुए भी वो देख रहा है। और दौड़ करके गले लगाया, चूमा। ये अब पिता की ओर से हो रहा है, धार्मिकता की ओर एक और कदम। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। पिता ने कहा कि मैं अब तुमको ग्रहण कर रहा हूं, अपने लिए मैं ग्रहण कर रहा हूं। तुम मर गए थे, अब तुमको मैं जिंदा कर रहा हूं। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को, मृत्युंजय की सामर्थ को मैं जानूं। हमको जो कुछ करना उसके लिए करना। प्रभु, तू मेरे जीवन से खुश हो। पवित्रता की ओर बढ़ते कदम। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। मैंने तुमको और लोगों से अलग किया है, दूसरे देशों के लोगों से अलग किया है। तुम कौन से देश में चले गए थे? अलग हो वहां से, यहां आओ, घर में आओ। लौट करके घर में आया, उसके पिता ने उसको चूमा और 3 बातें। पवित्रता से शोभायमान करना। लिखा ना, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी स्तुति और आराधना करें। नंबर 1, अच्छे से अच्छा वस्त्र। पवित्रता से शोभायमान, अपने आप को डेकोरेट, अच्छे से अच्छा वस्त्र। यह धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता जो उसके लहू के द्वारा हमें मिलती है। पहले आप उसके बलिदान पर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या दे दिया? बलिदान दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके बलिदान पर विश्वास करे, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पवित्रता की ओर बढ़ते कदम, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र। वचन में लिखा है कि हम जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, हमने उसको पहन लिया। Being baptized in the name of Jesus means you have covered yourself, you have put on Jesus Christ. आपने धार्मिकता को पहन लिया। अय्यूब ने कहा कि मैंने धार्मिकता को पहन लिया और उसने मुझको ढांक लिया। फिर दूसरा, धार्मिकता का दूसरा कदम, हाथों में अंगूठी, अधिकार। अधिकार मित्रों, हम दुल्हन है, वो दूल्हा है। और शादी कैसे होती है? अंगूठी से होती है। ग्रहण किया उसने,
और अधिकार दिया विश्वास करने वालों के, मेरे नाम पर विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, सांपों को उठा लेंगे, जहर पी लेंगे, बीमारों पर हाथ। अधिकार देखिए, यह अंगूठी यह पवित्रता की निशानी है। और तीसरा, पांव में सुसमाचार के जूते पहन लीजिए। एक बार जब आप पवित्र हो गए, फिर आपको उसकी पवित्रता बताने में, उसकी दया बताने में, उसकी मोहब्बत बताने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपने सुसमाचार के शूज पहन लिया है। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। ये लय व्यवस्था के लिए ये उन लोगों की व्यवस्था नहीं थी, ये आज हमारी भी व्यवस्था है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं 16वीं आयत, तुम मेरे लिए लिखा है कि तुम पवित्र बनना। और जैसा मैंने कहा, यह एक प्रक्रिया है, यह एक क्रिया है। हर दिन सुबह हम शर्ट पहनते, गंदी हो जाती तो क्या करते? फाड़ के फेंक देते, जला देते? नहीं, उसको धो देते, फिर वो ताजी हो जाती है, फिर पहन लेते। हम इस संसार में, मित्रों, गंदगी लगेगी, पाप और गुनाह लगेंगे, इसीलिए वी नीड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट ईच एंड एवरी डे। हमको हर दिन वचन का स्नान करना है, उसके लहू से ढकना है, उसका अधिकार लेना है और सुसमाचार फैलाना है, सुसमाचार बताना है, क्योंकि हम पवित्र बने रहना चाहते हैं। आज मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। पहले तेरी इच्छा पूरी होगी, पहले तेरा नाम पवित्र माना जाएगा, पहले तू सराहा जाएगा, पहले तेरी बड़ाई, पहले तेरी प्रशंसा होगी, क्योंकि हम पवित्र बने रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु भी पवित्र है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अपनी आंखों को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए और कहिए, प्रभु हमें ताकत और बल दीजिए, ताकि आपके लहू के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करें, आपके वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें और तेरे लिए पवित्र बने रहें। जय मसीह की।